जय हिंद इंडिया। आज हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। तो ये क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या, कब रिलीज़ हुआ है, क्यों बनाया जाता है, ये क्यों डाटा इसके रिलीज़ किए जाते हैं, ये सारे डिस्कशन हम इसमें ब्रीफ में करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट्स इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे वीडियो के अंतिम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स कब से स्टार्ट हुआ और किसने बनाया, कि कौन लॉन्च करता है इसको बेसिकली। ठीक है, तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, GHI, ये क्रिएटेड है फर्स्ट टाइम 2006 में रिलीज़ किया गया था इनिशियली। ये डाटा कौन रिलीज़ करता है, बेसिकली कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होगी या कोई इंस्टीट्यूट होगा जो इसको बनाता है। वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? इंटरनेशनल फूड्स पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IFPRI। दूसरा है जर्मनी बेस्ड है, जर्मनी बेस्ड, इससे जर्मन प्रोनाउंसिएशन ये है, बट इसको अगर प्रॉपर बोला है तो वर्ल्ड हंगर एड बोलते हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूट मिलकर के क्या करते हैं, डाटा रिलीज करते हैं पूरे वर्ल्ड के, पूरे ग्लोब में जो हंगरनेस है, भुखमरी जिसको बोले प्रॉपरली, तो जो भुखमरी का लेवल है पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्रीज का डाटा बना के रिलीज किया जाता है ईच एंड एवरी ईयर अक्टूबर में। हर साल अक्टूबर के महीने में यह डाटा पब्लिश किया जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। पूरे वर्ल्ड में जो भुखमरी का इंडेक्स है वो रिलीज किया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था? 2006 से स्टार्ट हुआ था इनिशियली। नाउ जो दो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करती हैं, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है, ये डाटा कौन प्रोवाइड कराता है, उनका नाम जरूरी है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड जर्मन बेस्ड जो है वेल्थ अनगर हल्फ, वर्ल्ड हंगर एड बोलते हैं इसको। बेसिकली जो ये वर्ड है ये जर्मन है, इसको प्रोनाउंशिएट करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको बेसिकली अगर वर्ल्ड हंगर एड लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ जो ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स होता है ये डिटरमाइन कैसे होता है, ये किस बेसिस पे बनाया जाता है, कैसे डिसाइड करते हैं, आपको तो ये पता होना चाहिए ना बेसिकली कि कोई कंट्री है तो उसका कुछ डाटा पॉइंट होगा जिससे डिसाइड किया जाता है कि ये कंट्री का हंगर इंडेक्स में कौन सा नंबर है। तो जो हंगर इंडेक्स डिसाइड किया जाता है वो डिटरमाइन करने के लिए 100 पॉइंट्स होते हैं। आप समझ लो कोई 100 पॉइंट का एक स्केल है, उस स्केल में से जो कंट्रीज सबसे कम होगी, आई मीन जीरो, जिसका पॉइंट जीरो होगा वो वेस्ट कंट्रीज में काउंट होगी, मतलब वो जीरो हंगर है उसमें। उस स्केल के अकॉर्डिंग जिस कंट्री का उस स्केल में 0 पॉइंट होगा वो कंट्रीज जीरो हंगर होगा, मतलब वो वेस्ट कंट्रीज में काउंट होगी। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो 100 के आसपास या 50 के आसपास रहती हैं, मतलब जिस हिसाब से नंबर बढ़ता जाएगा उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो नीचे जा रही है। उस कंट्री का कंडीशन बहुत गंदा है, उस कंट्री के लोग बहुत भूखमरी से परेशान हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, ये इशूज़ हो सकता है ना। इसमें डिस्कस करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे इंडिया में वर्ल्ड सेकंड पॉपुलेशन वाला कंट्री है। और अगर देखा जाए तो जो अब डाटा रिलीज होगा 2021 के सेंसस के बाद, तो उस सेंसस के बाद हमें ये भी हो सकता है कहीं हम टॉप पोजीशन में ना पहुंच जाएं। तो इतना पॉपुलेशन वाली जो कंट्री है हमारी, उसमें हंगर को लेकर के हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया का लेवल क्या है हंगरनेस में, जो कि इसी लेक्चर में आपको आगे पता चलेगा। 2021 के अकॉर्डिंग जो डाटा रिलीज किया गया है उसमें क्या है, जिस तरह से पॉइंट बढ़ता जाएगा इसमें, उसी तरह से एक्सट्रीमली उसमें काउंट होता जाएगा। इसके बनाए गए हैं बिल्कुल सेपरेट ग्रुप बना दिए गए हैं, तो उस ग्रुप्स के बारे में भी हम बात करेंगे, कौन सी कंट्री कौन से ग्रुप में आती है और कितना पॉइंट होगा तो किस ग्रुप में आएगी वो भी हम बताएंगे। नाउ की इंडिकेटर्स कौन से हैं, बेसिकली कुछ की इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं 2030 तक में हमें नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल लेवल का हंगरनेस इरेज करना है या जीरो हंगर पे लाना है। बेसिकली हर लोकेशन को हमें जीरो हंगर में लाने का टारगेट रखा है। हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, अगर आपको पता नहीं है, आपको मेरे ही चैनल में वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं, उसके बारे में बताया गया है, जो हंगरनेस है उससे रिलेटेड उसमें भी बात की गई है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन से 4 इंडिकेटर्स, मेजर इंडिकेटर्स हैं जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि कंट्री का हंगरनेस में कौन सा लेवल है या किस रैंक में वो रुक रहा है वो। तो पहला है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट मतलब कोई भी कंट्री के लोगों को खाना नहीं मिल रहा, प्रॉपर नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है तो अंडर नरिशमेंट हो जाएगा। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो 10 ग्राम की रिक्वायरमेंट है और उसको 9-10 से कम मिल रहा है तो वो अंडर नरिशमेंट में काउंट हो जाएगा। कोई भी बेसिक प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये जो भी हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट जो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है उससे कम अगर मिल रहा है तो अंडर नरिशमेंट में काउंट होगा। दूसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग। चाइल्ड स्टनिंग मैं आपको बताता हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में। अभी फिलहाल आप ये देख लो चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होता है, बिलो 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनकी मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेशियो जो होता है वो भी इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या पोजीशन होगा। नाउ जो चाइल्ड स्टनिंग और चाइल्ड वेस्टिंग है वो क्या होता है, जो
अंडर न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप का होता है, या तो ये नॉर्मल बंदा होगा जो कि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, एक होता है वेस्टिंग, जो चाइल्ड वेस्टिंग मैं आपको बता रहा था। चाइल्ड वेस्टिंग अगर होगा तो वो लो वेट होगा फॉर हाइट, जितनी हाइट है उसके हिसाब से उसका वेट नहीं होगा उस इंडिविजुअल का। स्टनिंग का मतलब होता है लो हाइट होगी फॉर एज, अगर एज उसकी ज़्यादा होगी लेकिन उसका हाइट कम होगा, मतलब हाइट नहीं बढ़ेगा, तो वो चाइल्ड स्टनिंग में काउंट होता है। एक और है जो आप देख लीजिए अंडर वेट, अंडर वेट मतलब लो हाइट फॉर एज, एज के हिसाब से उसकी हाइट बहुत कम होगी और अंडर वेट होगा। ये थर्ड कैटेगरी है जो इसके इंडिकेटर्स में काउंट नहीं होता है, बट मैं एक्स्ट्रा अवेयरनेस के लिए आपको बता रहा हूँ। आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, एक ये, ठीक है ना। 2 इंडिकेटर्स जो चाइल्ड मोर्टेलिटी और एक और आपको बताया ये वाला अंडर नरिशमेंट, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये चारों इंडिकेटर्स है जिसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि कौन सी कंट्री का, इन्हीं डाटा के थ्रू हम इंडिकेट करके पता कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट करके कि कौन सी कंट्री का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या नंबर है, ठीक है, किस पोजीशन में वो रुक रहा है ना। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करें 2021 का जो एडिशन है वो कौन से नंबर का एडिशन है, 14वें नंबर का, 15वें नंबर का, 16वें नंबर का या 17वें नंबर का। जो भी आपको लगता है आप आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, आपको इसका आंसर वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 है इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली यही हमारा की पॉइंट है जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से अभी जरूरी है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए ना। इसमें सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी है कि वी आर इंडियंस, हम इंडिया के हैं, हमें पता होना चाहिए इंडिया का लेवल क्या है। तो इंडिया का लेवल बहुत ही नीचे है, हमें सुनते हुए बहुत ही बुरा लग रहा है कि हमारा पोजीशन 101 पोजीशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। टोटल 116 कंट्रीज में से हम 101 नंबर पे आते हैं, मतलब हम नीचे से टॉप करते हुए दिख रहे हैं आप अगर देखें तो। जबकि हमारा बाकी डायमेंशंस में अगर हम देखें तो हम लोग स्पेस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, बाकी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सब कुछ डेवलप हो रहा है। लेकिन हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है फूड सेक्टर में कि हमारे लोगों को खाना प्रॉपर मिल पाए, जिसके कारण हमारा पोजीशन है 101। आगे चल के मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आप सुन के आप खुद भी शॉक हो जाएंगे कि ऐसा भी है क्या एक्चुअली ना। जो 2020 का डाटा था, जो रिसेंट लास्ट ईयर जो रिलीज हुआ था, उसके हिसाब से हम 94 में थे, लेकिन वो 94 में तब थे जब 107 कंट्री का दिया गया था। तो अगर हम सीधे बोले तो हमारा पोजीशन खराब भी नहीं हुआ है और इंप्रूव भी नहीं हुआ है, क्योंकि पहले 107 कंट्रीज में 94 नंबर थे हम, अब 116 कंट्रीज में 101 नंबर पे हैं हम। तो लगभग पोजीशन वही है, कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है और ना कोई ज़्यादा हम नीचे गए हैं उस पोजीशन में, ठीक है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हम 116 कंट्री में 101 पोजीशन में है। बाकी फील्ड में देखें तो हम पूरे ग्लोब में डोमिनेट करते हैं, बहुत सारी जगह हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आप अगर बोले तो वैक्सीन के फील्ड में भी इंडिया ने वैक्सीन डेवलप किया, इंडिया के लोगों को वैक्सीनेट किया, कोरोना वैक्सीन वायरस को टैकल किया, उन सब कामों में हम बहुत आगे हैं। लेकिन हमारे कंट्री के लोग भूखे हैं, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है। उसके डाटा में देखा जाए तो हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में हम 101 पोजीशन में है। तो कितनी बुरी बात है, जिसको हमें इंप्रूव करना बहुत ही जरूरी है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का लेवल आपको बता ही दिया हूं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो 100 पॉइंट होते हैं उसमें इंडिया के हैं 27.5, 27 पॉइंट इंडिया के हैं, जो कि हमें इंप्रूव करना है ग्रेजुअली। हमें कोशिश करना है कि हम टॉप लेवल में आना है एज सुन एज पॉसिबल। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग हमें 2030 तक हमें टच करना है। मुझे तो लगता है बहुत टफ है ये चीज़, पर अगर हम कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। नाउ इसमें 5 कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको बताना है। पहले है लो मतलब 9.9, मतलब ये बोला जा सकता है कि सही है, बेस्ट है, ठीक है। नाउ एक होता है 10 से 19.9, ठीक है, मॉडरेट लेवल की। फिर एक होता है सीरियस। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम सीरियस की कैटेगरी में आते हैं। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो कैटेगरीज हैं उसमें हम 3rd कैटेगरी में आते हैं, सीरियस नंबर की। एक होती है 4th अलार्मिंग। अलार्मिंग मतलब उसमें जरूरत है, बहुत ही जरूरत है, अभी रिसेंटली उसमें अटेंशन पे करने की जरूरत है। एक होता है 50 एंड 50 मोर देन 50। जो 50 और मोर देन 50 होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग, मतलब उसमें अभी के अभी राइट नाउ कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। वहां के लोगों को खाना प्रोवाइड कराना चाहिए, बेसिकली उनको बैलेंस डाइट प्रोवाइड कराना चाहिए, अदरवाइज वो कंट्री का कंडीशन बहुत ही पुअर होता जा रहा है। तो उसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। तो ये कैटेगरीज का आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ सीरियस वाला है, बिकॉज इंडिया अभी सीरियस कैटेगरी में लैंड करता है। तो इंडिया जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उस कैटेगरी का आप याद रखना। 20 से 34.9 तक की जो जो इंडेक्स है उसमें जो लैंड करता है वो इंडिया है। इंडिया का है 27.5 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो। जो 100 पॉइंट है उन 100 पॉइंट्स में से इंडिया पहुंचता है 27.5 पे। तो जो 20 पॉइंट से 34.9 पॉइंट तक होंगे उन कंट्रीज को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। तो उस हिसाब से इंडिया आता है सीरियस लेवल में। तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा कि इंडिया किस में आता है, ठीक।
ना जो ये इंडेक्स रिलीज किया गया है इसमें वेस्ट रैंक में सबसे अच्छी पोजीशन पे कौन से हैं? सबसे अच्छी पोजीशन में 18 कंट्रीज हैं जिनको कहा जा सकता है चाइना है, उसमें इंक्लूडेड चाइना, कुवैत, ब्राजील, ये कंट्रीज हैं जो बेस्ट पोजीशन में है, जो टॉप रैंकिंग में रहती हैं। उन कंट्रीज में से चाइना का भी नाम है और चाइना हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। अगर हम अपना ये एक्सक्यूज दें कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो चाइना के लगभग बराबर हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, तो चाइना तो ऑलरेडी बेस्ट रैंक में है ना, मतलब चाइना इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए काम कर रहा है, वहाँ के कंट्रीज के लोगों को खाना प्रोवाइड करा जा रहा है। तो अगर खाना प्रोवाइड करा जाएगा तभी कंट्रीज की बाकी ग्रोथ होगी ना। तो चाइना उस फील्ड में वर्क कर रहा है, बट इंडिया का पोजीशन अभी बहुत ही बुरा है, जिस चीज़ के लिए हमें वर्क करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। जो इनके नंबर है वो जो बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें जो 100 पॉइंट है, उन 100 पॉइंट्स में से इनके नंबर हैं लेस देन 5 से भी कम है, और इंडिया का कितना 27। आप सोच सकते हो कितना फर्क है, इंडिया को कितना इंप्रूवमेंट का भी जरूरत है। मतलब 5 को टच कर रहा है हमें, अगर टॉप रैंकिंग में आना है तो 5 और 5 से कम में पहुंचना पड़ेगा, तब हम कहीं स्टैंड कर पाएंगे बेसिकली। ना वर्स्ट कंडीशन क्या है? सबसे वर्स्ट कंडीशन है सोमालिया की, 116वें नंबर पे है। उससे पहले एमन है 115 नंबर पे। 15 कंट्रीज हैं जो इंडिया के वर्स्ट कंडीशन है, इंडिया से भी बुरा कंडीशन है नीचे से 15 कंट्रीज का। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि हम नीचे से ही टॉप करते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ हमारे नीचे 15 ही कंट्रीज हैं, जैसे सोमालिया हो गया, यमन हो गया, अफगानिस्तान भी हमारे से नीचे ही है, बट पाकिस्तान हमारे से आगे है, वो हम आगे आपको दिखाएंगे, वो भी बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारी कंट्रीज हमसे अच्छी रैंकिंग में है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। मतलब वहाँ के लोगों को हमारे से अच्छा फूड मिल रहा है, हमारे से अच्छा उनको फूड की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा जा रही है। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान से भी पीछे हैं। तो हमें कितना जल्दी इंप्रूव करने की जरूरत है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए थे यूनाइटेड नेशन के थ्रू, जिसका मतलब था, गोल था बेसिकली कि 2030 तक में हमें क्या करना है, ये सारे गोल को अचीव करना है। उन गोल्स में से टॉप सेकंड ही गोल का नाम दिया गया है जीरो हंगर। तो आप सोच सकते हैं कि भूखमरी को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी, और उसको टॉप सेकंड में रखा गया है। बेसिकली अगर हम ये सारे गोल्स को प्राप्त करना है या अचीव करना है, उसमें सारे ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम पॉवर्टी पुअर रहेगी कंट्री तो डेफिनेटली या हंगरनेस रहेगा, तो हमें सारे ब्रांचेस में काम करना जरूरी है। बट अभी का प्रेजेंट सिनेरियो ये कहता है कि जीरो हंगर को रिमूव करना है। अगर लोग भूखे नहीं रहेंगे तो वो काम अच्छे से कर पाएंगे, काम अच्छे से कर पाएंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट होगा, है ना। अगर वो हेल्दी रहेंगे, खाना अच्छे से खाएंगे तो डेफिनेटली हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, तो जो पैसे हैं वो पॉजिटिव जगह में यूज होंगे और कंट्री के डेवलपमेंट में काम होगा। तो बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें सेकंड नंबर का जो है जीरो हंगर, इसको हमको अचीव करना है 2030 तक, ये हमारा टारगेट दिया गया है। बट जो प्रेजेंट सिनेरियो करंट प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से 47 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इसको अचीव करने में मुश्किल लग रहा है। पर्टिकुलरली ऐसी 47 कंट्रीज है जिनको अचीव करना इनका मुश्किल लग रहा है एज पर द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि जो 47 कंट्रीज ऐसी हैं जो 2030 तक में इसको अचीव करना मुश्किल लग रहा है। क्या अचीव करना? जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें जो कंट्रीज है उनका नाम जो आ रहा है बेसिकली, उनको अगर 2030 तक के यूनाइटेड नेशन के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो सेकंड नंबर का गोल है उसको अचीव करना है, तो वो 47 कंट्रीज है जिनका मुश्किल लग रहा है। नाउ एक कुछ डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए। कौन से रीजन है जो ज्यादा अफेक्टेड है? बेसिकली ऐसे कौन कौन से रीजन है जो ज्यादा अफेक्टेड है, भूखमरी से रिलेटेड ज्यादा परेशानी है? तो जो ये आपको कलर कोडिंग दिख रहा होगा, ब्लैक कलर दिखा रहा है कि अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट दिखा रहा है। जो ये वाला कलर दिख रहा है आपको, ये बता रहा है कि प्रिवेलेंस ऑफ वेस्टिंग इन चिल्ड्रन, ठीक है, ये वाला बता रहा है प्रिवेंशन ऑफ स्टनिंग इन चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट है प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिशमेंट। तो ये सारे जो कलर कोडिंग है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा ये किस में है? ये टॉप पोजीशन में है। साउथ एशिया सेकंड, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका, और ये लैटिन अमेरिका। फिर नेक्स्ट है ईस्ट साउदर्न ईस्ट, ठीक है, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया सही पोजीशन में ये चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जियोग्राफिकली कौन कौन सी पोजीशन में, कौन सी लोकेशंस में क्या क्या प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू डाटा। नाउ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का पहले क्या था, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था पहले से 2000 से अगर हम ग्राफ देखें इसका, तो ग्राफ अच्छी बात है कि पहले तो डाउन हुआ है, 2012 तक में हमारी पोजीशन इंप्रूव हुई है, लेकिन 2012 से 2021 तक का देखें तो एक पैरेलल लाइन चल रही है। पैरेलल लाइन मतलब हम उसी पोजीशन पे हैं, ना हम इंप्रूव कर रहे हैं ना हम नीचे जा रहे हैं। हमें इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये है कि हम बाकी फील्ड में तो हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री के लोग अभी भी भूखे मर रहे हैं, मतलब उनको हम खाना प्रोवाइड प्रॉपर नहीं करा रहे हैं। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि हम 2012 के बाद कोई स्पेशल ग्रोथ कर नहीं पाए हैं, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है
कि जो इंडिकेटर्स है, मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए थे आपको, वो अंडर नरिशमेंट हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग हो गया, चाइल्ड स्टनिंग हो गया, या मोर्टेलिटी रेट हो गया। इन अगर इंडिकेटर्स को देखा जाए तो जो ये वाला इंडिकेटर्स है, मतलब जो स्टनिंग वाला इंडिकेटर्स है वो 60 से सीधे डाउन होते हुए आया है, और सारे बेसिकली डाउन हो रहे हैं। लेकिन जो ये वाला है अंडर नरिशमेंट वाला, वो कोई स्पेशल हुआ नहीं, मतलब 20 में हम पहले भी थे, उसी लाइन के आसपास हम अभी भी घूम रहे हैं, मतलब कोई स्पेशल इंप्रूवमेंट हमारा नहीं हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो हमारा अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट था वो देखेंगे थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, लाइक हम कुछ अच्छी पोजीशन में पहुंच रहे हैं। अभी पहले हमारा क्या था, बहुत ज़्यादा था, हम उससे नीचे डिक्लाइन करके 2021 में थोड़ा सा इंप्रूव किया है पोजीशन को। तो ये पूरा ग्राफ आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये बेसिकली एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी जरूरी है, और अगर आपको बड़े आंसर्स लिखने हैं तो उसमें आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को मतलब ध्यान से सुनना भी है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे, जो चीज़ें पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। प्रॉपर पेन कॉपी लेके बैठा करिए जब भी लेक्चर देखा करें, ठीक है ना। जो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूं। जो 2021 का एडिशन था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो एडिशन था, वो अभी जो रिलीज हुआ है वो 16वें नंबर का है, 2020 का 15वें नंबर का था। इसी सीरियल में हर साल वो रिलीज होता रहेगा और नंबर्स बढ़ते रहेंगे, बट आपको ये नंबर याद होना चाहिए कि जो 2021 में रिलीज हुआ कौन से नंबर का है। इंडिया का उस रैंक में 101 रैंक है, और मतलब जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन करके मेमोराइज कर सकते हैं। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद इंडिया।